साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे विजार्ड एकेडमी में। आप दोस्तों जानते हैं कि सर्ट्स एंड इंडाइसेस की पूरी सीरीज खत्म हो चुकी है और अब हम लेके चलने वाले हैं आपके संग अलजेब्रा की सीरीज। अलजेब्रा की ये सीरीज जो रहेगी एसएससी सीजीएल के से लेकर के मेंस तक रहेगी, पूरी मैं पढ़ाऊंगा। प्लस आपको ये भी ध्यान रखना होगा यहाँ पे कि जिस वीडियो को मैं पढ़ाऊँ उसके संग आप प्रैक्टिस भी करते जाइए। अगर आप कहेंगे तो मैं पीडीएफ बना करके क्वेश्चंस की वो भी डाल दूंगा, लेकिन आपको पहले कमेंट करना पड़ेगा कि आपको किस लेवल तक के क्वेश्चन चाहिए। मैं मेंस लेवल तक के सारे क्वेश्चन डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देखिएगा, मिल जाएगा, लेकिन आपको कमेंट करना होगा। दूसरी चीज ये है कि इस सीरीज आप जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ अलजेब्रा की, आपको प्रैक्टिस करना और आप देखिएगा आपको सीजीएल के साथ साथ आपको आपके रेलवे में, आपकी आईबी में और अदर एग्जाम जैसे कि आपके एसएससी सीपीओ सीएचएसएल जितने भी एसएससी एग्जाम होते हैं सब में मिलते हैं, ठीक है ना। और अदर्स एग्जाम में भी आता है, आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे अलजेब्रा के, तो वो जीरो से लेकर के आपका हाई लेवल तक के पूरे इसी क्लास में कवर हो जाएंगे। बस आप इस सीरीज को कंटिन्यू करिएगा। चलिए दोस्तों, लेके चलते हैं आपको सवालों में। देखिएगा दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। आपने एक फॉर्मूला बहुत पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल अप स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल अप स्क्वायर क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर फाइंड करने की कोशिश करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपका ये निकलेगा a प्लस बी का होल अप स्क्वायर और ये उधर जा करके माइनस का 2ab हो जाएगा। आपने इस तरीके के प्रश्नों को अलजेब्रा में देखा होगा कि वह पूछता है कि आप बताइए x प्लस 1/x हमें दे रखा है और आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछता है। आपने बहुत सारे सवाल देखे होंगे, तो अगर हम इसी चीज को इसमें पुट करके देखें मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर हमें निकालना हो तो हमें x प्लस 1/x की वैल्यू पता होनी चाहिए। और 2 इंटू जैसे आप a की जगह x और b की जगह 1/x लिखेंगे तो वो कट जाएगा। तो एक्चुअली में जो शॉर्टकट फॉर्मूला आता है वो होता है 1/x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1/x का होल अप स्क्वायर माइनस 2, ठीक है ना। तो आज जो हम प्रश्न पढ़ेंगे वो इसी फंडे पे पढ़ेंगे कि अगर हमें जो चीज़ वैल्यू दे रखी होती है, जैसे मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 1/x पूछा जाए और हमें x प्लस 1/x की वैल्यू पता होगी तो हम उसको शॉर्टकट में कैसे करेंगे। जैसे कि देखिएगा, हमें मान लीजिए एक सवाल मैं उठा रहा हूँ, फिर हम ढेर सारे सवाल करेंगे। आज इसी पे कॉन्सेप्ट पे बात होगी। इतना करेंगे कि आपको वो पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में बस जाएगा और आपको बस वही याद रखना है। ये होता कैसे मैंने करके आपको यहाँ पे दिखा दिया। अब मैं एक सवाल लेने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमें एक सवाल आया कि x प्लस 1/x बराबर आपको 5 दे रखा था और आपसे कहा गया है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताओ, ठीक है ना। तो आप पहले फॉर्मूले में रखेंगे तो ऐसे ही रखेंगे यहाँ पर कि हमें ये वैल्यू निकालनी है और ये दे रखा है, तो x प्लस 1/x के हम 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 2, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 23। तो हमें करना क्या होता है, बेसिकली जो भी नंबर दे रखा होता है स्क्वायर करके उसमें 2 घटाना होता है ताकि हम उसके x प्लस 1/x से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पे पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, अब हम आपको पूरा लिख के 2-4 क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसको करके दिखाते हैं कैसे होंगे। देखिएगा दोस्तों, हमने आपका ये सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है और हमने लिए हुए हैं, तो अब आपको यहाँ पे डायरेक्ट करना है। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस ध्यान रखनी है कि यहाँ पर इसको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप, तो एक्चुअली में करना होता है 7 का स्क्वायर 49 और आपको 2 घटा देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 47, ठीक है। हम लोग आज इसी सेक्शन की प्रैक्टिस करेंगे, इसी सेशन की प्रैक्टिस करेंगे ढेर सारी, ताकि आपको बच जाए। 9 का स्क्वायर x प्लस 1/x दे रखा और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ रहा है, तो 9 का स्क्वायर अब जो नंबर दे रखा है उसका स्क्वायर करिए 81। 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 और इसमें कितना कम कर देंगे 2 घटा देंगे तो आपका 79 उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे अगर आपका x स्क्वायर, ये देखिएगा ये थोड़ा सा इन सवालों से अलग है लेकिन एक्चुअली में है वही, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर पावर 1 है, स्क्वायर करेंगे तो पावर 2 हो जाएगी। यहाँ 2 है, स्क्वायर करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, क्योंकि पावर का पावर से इनटू हो जाता है। तो एक्चुअली में ये और ये एक ही सवाल है। मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। अगर आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा x की पावर 4a स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर इनटू में चली जाती है दुगनी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा x की पावर 4 प्लस अब यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर प्लस इंटू 1/x स्क्वायर कट जाएगा। देखो मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको।
ये कट जाएगा तो हम इसको लिखेंगे नहीं। अब ये 2 वापस जाएगा माइनस में, तो एक्चुअली देखिएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 यही चीज़ है, और आप जाकर के जो आपको नंबर दे रखा आप उसका स्क्वायर करेंगे और 2 जाके घट जाएगा। तो पहचानेंगे कैसे, 2 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 3 है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ 6 है तो यहाँ दुगना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो अगर आप इसको करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, और 100 में से 2 घटाएंगे तो आपका x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना आ गया, 98 आ गया। चलिए दोस्तों और क्वेश्चन लेते हैं और प्रैक्टिस करके दिखाते हैं आपको कैसे। देखिएगा दोस्तों अब हम इसी टाइप के क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे 2 है और इसका जब हम 2 गुना हो जाता है, स्क्वायर करते हैं, पावर इनटू में चली जाती है, तो ऐसा दे रखा है। तो ये वही चीज पूछी गई है जो हमारा पहले x प्लस 1/x आपका दे रखा होता था और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा जाता था। तो हम क्या करते थे, दिए गए x प्लस 1/x का स्क्वायर करके 8 का स्क्वायर 64, इस नंबर का वर्ग कर दीजिए और 2 कम कर दीजिए, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 62। तो आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर 11 दे रखा मेरे प्यारे बच्चों, तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, और 21 में आपका 2 कम कर देंगे, कितना कम कर देंगे 2 कम कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 119 आ जाएगा। क्योंकि हमें पावर दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों 6, और 6 का अगर हम आप स्क्वायर करेंगे तो पावर इनटू में चली जाती है, आपको पता है, तो यहाँ दुगना हो जाता है। 6 का 12 हो गया, तो ये इसीलिए हो गया कि आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आपका प्लस 2a भी लग जाता है। तो 11 के स्क्वायर 121 और माइनस 2 हो गया जो 119 हो गया। अगले वाला सवाल देखिएगा फिर यही है, और 7 का यहाँ पर 14 पूछा गया, तो अब 13 का स्क्वायर कर दीजिए 169 और 2 कम कर दीजिए, तो 167 आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों और क्वेश्चन लेते हैं और करके दिखाते हैं। देखिएगा दोस्तों हमने अब और सवाल लिए। अब यहाँ पर देखिएगा आपको ये x प्लस 1/x दे रखा और आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका जो भी नंबर उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो √11 का स्क्वायर करेंगे और उसमें 2 घटा देंगे। √11 का स्क्वायर 11 और 11 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 9, इसका आंसर हो जाएगा। कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी में 119 लिख देते हैं, 11 का स्क्वायर कर देते हैं, लेकिन आप ये संभल के करिएगा यहाँ पे पहली चीज, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा x प्लस 1/x बराबर √7 दे रखा और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा गया। तो ये आपसे आपका ये जब दिया जाएगा सिंगल पावर का आपका स्क्वायर हो जाता है, तो आपको क्या करना आपको खुद ही पता है, दिए गए नंबर का स्क्वायर करो। तो √7 का जब हम स्क्वायर करेंगे आपके और 2 घटा देंगे, तो √7 का स्क्वायर जो होता है वो आ जाएगा आपका 7, और 7 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा आपका 5, जो 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। इस सवाल को देखिए और इस सवाल को समझिएगा, ये भी एग्जाम में आ चुका है। अब सवाल जो दे रखा आपको उसमें देखिएगा ये पावर आधी है, दे रखी है आधी, और क्योंकि रूट का मतलब होता है हाफ, क्योंकि हम सर्ट्स एंड इंडाइसेस पूरा पढ़ कर आए हैं, और यहाँ पर पावर है 1। जब आधे का जब आप स्क्वायर करेंगे, जब मतलब आप स्क्वायर करने जाएंगे तो ये पावर इसमें इनटू में आ जाती है और ये 2 कट जाएगा तो पावर सिंगल बचेगी। तो ये जो सवाल दे रखा था ऐसा ही ये वाला भी है, और इसको बहुत आसानी से समझ लीजिएगा कि पावर का जब भी स्क्वायर होता है तो आधे पावर का यहाँ पर 1 बन जाता है। जैसे मान लीजिए जब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वाली बताई थी तो वहाँ पे 4 हो रहा था, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, और यहाँ आधा जब हम स्क्वायर करेंगे तो पावर 1 हो जाएगी, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। अब इसमें वही नियम लगा देंगे, खत्म। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, और 225 में आप 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 223 आपका उत्तर हो जाएगा, 223, ठीक है ना। तो बहुत आसानी से आ गया। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं कैसे होगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर पावर आपकी कितनी है, फिर से मैंने क्वेश्चन ले लिया हाफ, और जब हम स्क्वायर करेंगे इसका तो पावर दुगनी, मतलब आपका 2 इनटू में आ जाता है तो पावर सिंगल हो जाएगी। तब यहाँ पर कितना बचेगा आपका, तो सिंपल वही बात है जो आप अभी नियम सीखते हुए आ रहे हैं, दिए गए नंबर का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 36 में 2 गया कितना बचेगा 34, तो x प्लस 1/x कितना आ जाएगा 34। ये कई बार सवाल आया। अब इसमें देखिएगा आपका मैं ये वाला नंबर ले लूँ, यहाँ पर देखिएगा आपका √x प्लस 1/√x बराबर √7 दे रखा है, तो x प्लस 1/x पूछा गया है। तो जब आप अगर यहाँ पर देखेंगे √x प्लस 1/√x बराबर √7, और जब हम देखिए पावर आधी है और यहाँ पर दुगना करने पे मतलब पावर जब स्क्वायर में जाती है तो एक्चुअली में इंटू में आ जाती है, क्योंकि हम किसी नंबर का स्क्वायर करें या क्यूब करें तो वो नंबर इंटू में चला आता है। क्योंकि पावर का पावर जब करते हैं, जैसे कोई भी हम ले, जैसे हमने a की पावर 2 की पावर 3 ली है, तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, तो हम 2 × 3 तो कर रहे हैं, तो जब हम दुगना कर रहे हैं, पावर दुगनी हो जाए, नियम सीख लीजिए, पावर दुगनी हो जाए तो आप वही वाला नियम लगा दीजिए, यहाँ आधी है यहाँ 1 है, दुगना होने पर 1 हो जाता है। तो जब करेंगे तो √7 का स्क्वायर कर देंगे, √7 का स्क्वायर होगा आपका 7, और 7 में से 2 गया तो इसका आंसर आ जाएगा 5। जबकि इसमें देखेंगे, देखिएगा यहाँ पर है आप 3/2, 3/2 का मतलब होता है आपका 1.5, और यहाँ पर लिखा है 1.5 का मतलब यहाँ पर लिखा है 3, तो 1.5 का दुगना हो गया 3, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, क्योंकि स्क्वायर में आपका मल्टीप्लाई में पावर चली जाती है। तो इस पर भी वही नियम लगेगा, 4 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 16, और 16 में से 2 गया कितना बचेगा आपका 14, कितना बचेगा आपका 14, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो जब भी आप देख रहे हैं यहाँ पर ये चीजें मिल रही हैं आपको। चलिए दोस्तों और क्वेश्चन लेके दिखाते हैं और करते हैं आपका कैसे। दोस्तों देखिए मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत दिखाए, देखने में भयावह, बट अगर आपने कॉन्सेप्ट पहले वाला पढ़ रखा है तो बहुत आसानी से होगा।
जैसे अगर मान लीजिए हम देखेंगे तो यहाँ पर पावर डबल हो रही है, मतलब ये चीज़ समझना है आपको। जैसे x + 1/x बराबर आपको a दे रखा था, यही पूरा सीख लीजिए। इसीलिए मैं 10-5 मिनट आपके इसी में बर्बाद कर रहा हूँ। आज का जो वीडियो होगा वो केवल यही समझ लीजिए बेसिक मजबूत करने के लिए, बाकी कुछ नहीं सीखना हमें। x + 1/x बराबर a है और हमें x² + 1/x² दे रखा, तो पावर एक थी तो डबल हो गई। आपने x² + 1/x² देखा था दोस्तों, तो वहाँ x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 बोला था, पावर डबल हो गई। एक्चुअली डबल नहीं होती, स्क्वायर करने पे 2 इंटू में चला जाता है। तो बस आपने बस तड़ लिया मतलब सब कुछ कर लिया। 3/4 है और यहाँ 3/2 है। जब हम डबल करेंगे पावर तो 3/4 का जब हम स्क्वायर खुलेगा तो पावर इंटू में आएगी तो 3/2 हो जाएगा। यानी जब भी डबल होता है तो क्या करते हैं, दिए गए नंबर का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर -2 कितना होता है, 256 - 2 और 254 मेरे संग लिख लीजिएगा बहुत आसानी से। सेम यहाँ पर हो रहा है 5/4 है और यहाँ पर कितना हो रहा है आपका 5/2 हो रहा है, डबल हो रहा है पावर। जब भी डबल हो रहा है तो हम क्या करेंगे, दिए गए पावर का स्क्वायर 144 में 2 गया तो कितना आ जाएगा आपका 142 142। अब इसमें देखेंगे, देखिए यहाँ पर 7/4 और यहाँ पर कितना हो रहा है 7/2 हो रहा है। यानी अब हम फिर से देखेंगे तो स्क्वायर हो रहा है आपका, तो 13 का देखिए 7/4 का डबल हो रहा है 7/2। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि पावर का मैंने स्क्वायर करा है। अगर आप देखेंगे तो 13 का स्क्वायर अगर करेंगे और इसमें से 2 घटा देंगे तो 169 में से 2 गया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 167। बहुत आसानी से उत्तर आ गया। दोस्तों आपने ये अलजेब्रा का पहला पार्ट देखा है। आप अपने से प्रॉमिस करिए कि जितनी भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा उसको आप अच्छे से नोट्स बनाते हुए चले जाएंगे। मैं वादा करता हूं आपका कोई भी अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होगा। शॉर्ट से शॉर्ट, बेस्ट से बेस्ट तरीके में आपको सिखाऊंगा। बस आप बदले में इस ढेर सारे वीडियो को, मतलब मेरे वीडियो को शेयर करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा और कमेंट करिएगा। मिलता हूं तब नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय।